दोस्तों बियॉन्ड बुक्स के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है। आज एक ऐसा किस्सा आपके लिए खंगाल कर लेकर आया हूँ दोस्तों, जो मुझे नहीं लगता कि आपने इससे पहले कभी सुना होगा। और ये जो किस्सा है ना दोस्तों, ये एक लायन का किस्सा है, शेर का किस्सा। हमने बहुत चीज़ें सुनी, चंपावत की बागिन के बारे में सुना, अलग-अलग एक वो मार्कोव का जो किस्सा हुआ था साइबेरिया में, उसके बारे में सुना, जो बड़े फेमस किस्से हुए हैं कि किस प्रकार से ये अटैक करते थे, कितने लोगों को इन्होंने मारा। एक मैंने वाल्मीकि टाइगर रिज़र्व के टाइगर का भी किस्सा किया था, जिसने ये ठान ली थी कि मैं तो बस लोगों को ही मारूँगा। ये सब किस्से ठीक हैं, हमने सुने, बड़े स्ट्रेंज किस्से थे, लेकिन जो आज का ये किस्सा है दोस्तों, ये कमाल है, बेमिसाल है और हमें ये सोचने पर मजबूर कर देता है कि जो शेर हैं या जो भी बिग कैट्स हैं, वो किस प्रकार से सोचते हैं, उनका थॉट प्रोसेस क्या है। वो मैं क्या ही बताऊं इनके बारे में आपको, क्योंकि किस्सा ही कुछ इस प्रकार का है। दोस्तों, कई बार आप घर में जब अपने होते हैं, बात चलो स्टार्ट करते हैं, आपका मन कर रहा है कुछ खाने का, लेकिन आपको पता है कि मेरा जो भाई है या मेरी जो बहन है या जो मेरे मम्मी पापा हैं, वो मुझे ये चीज़ खाने नहीं देंगे कभी, लेकिन आपका मन बड़ा कर रहा है। तो आप क्या करते हैं? अक्सर हम लोग क्या करते हैं, हम लोग कन्विंस करने की कोशिश करते हैं। कोई ऐसा माहौल बना देंगे, या टीवी पर कोई ऐड आ रही होगी, पिज़्ज़ा की ऐड आ रही होगी, तो हम कहेंगे अरे यार वाह कितना मज़ा आ रहा है, मुँह में पानी आ गया, बड़ा मन कर रहा है खाने का। इस प्रकार की चीज़ें हम अक्सर बोलेंगे। कहने का तात्पर्य है कि हम लोग कन्विंस करने की कोशिश करते हैं जब हमें किसी चीज़ को करने का दिल कर रहा होता है। एक शेर छोटी सी उम्र में कितना कन्विंसिंग हो सकता है कि वो दूसरे शेरों को कन्विंस कर ले कुछ करने के लिए। क्या आप ऐसा सोच सकते हैं कि ऐसा कोई लायन होगा जो कन्विंस करता होगा किसी को, वो भी बचपन में, छोटी उम्र में? चलिए इस बारे में हम डिटेल में बात करते हैं। दोस्तों, किस्सा है 2002। अभी का किस्सा है, कोई ज़्यादा पुराना किस्सा नहीं है, कोई बहुत 300-400 साल पुराना किस्सा नहीं है। तंजानिया जो है, अफ्रीकन एक कंट्री है, आपको पता होगा। वहाँ पर एक छोटा-सा गाँव है, बहुत छोटा-सा, अभी तक कोई डेवलपमेंट नहीं है वहाँ पर, अभी 2024 तक भी। उसका नाम है एम्वासेनी, MWASENI, एम्वासेनी। यहीं पर एक नदी बहती है, रुफिजी नदी। घना जंगल है, नदियाँ हैं। नदियाँ सॉरी, रुफिजी ही नदी है, एक ही नदी है, जो बाकी नदियों से मिलकर बनती है। एम्वासेनी की असली तस्वीरें आप इस समय अपनी स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं। ये रुफिजी नदी है और आप देख सकते हैं कि किस प्रकार का घना जंगल है, किस प्रकार का एरिया है। ये है एम्वासेनी और रुफिजी नदी। दोस्तों, यहाँ पर ना 2002 अगस्त की बात है, एक मछुआरा रहता था। दोस्तों, समय निकाल कर आया करो आप हमारे इस ब्रॉडकास्ट के अंदर, क्योंकि डिटेल में बात होती है और बड़े सुकून से बात होती है, क्योंकि पूरा दिन के थके हारे होते हैं और ऐसी जल्दबाजी में बात करने का दिल नहीं करता, तो सुकून से बात होगी। समय निकाल कर आइएगा। अगर अभी समय नहीं है तो कल सुन लीजिएगा, अगर है तो हमारे साथ रहिए, सुनिए। यहाँ पर एम्वासेनी में एक मछुआरा रहता था। मछुआरा ठीक ठाक पैसे वाला था। व्हाइट फिश होती है एक,
वाइट फिश को यहाँ से पकड़ता था, बाजार में बेचता था, गांव में बेचता था, धंधा अच्छा चल रहा था। अब पैसे अच्छे कमाता था तो आसपास के लोग थोड़े से जेलस भी फील करते थे, और जो उनके बच्चे थे आसपास के लोगों के, वो इसको तंग करते रहते थे, काफी परेशान करते रहते थे। एक रोज की बात है, ये सुबह उठा। एक्चुअली क्या होता था कि जब ये नदी से शिकार करके आता था तो अपने जो जाल होते थे, इसके नेट्स होते थे, उनको वहीं पर रिवर के आसपास ही फैला दिया करता था ताकि सूख जाएंगे, फिर अगले दिन सुबह आकर फिर से इन्हें लपेट लूंगा। ये अगस्त के उस दिन सुबह उठता है, अगस्त 2002 में, और देखता है कि इसके नेट्स नहीं है वहां पर। इसका जो जाल था, जाल का पूरा सिस्टम वहां पर नहीं है। बड़ा परेशान होता है, तो इसे लगता है कि यार, जो मेरा ये जाल है, ये मुझे लगता है कि आसपास के जो ये बच्चे मुझे तंग करते हैं, लड़के तंग करते हैं, इन्होंने ही मेरा जाल चुरा लिया है, मुझे परेशान कर रहे हैं। ये सीधा नदी पर जाता है, वहां पर लोग होते हैं, उनके साथ चिल्लम चिल्ली करता है कि मेरे नेट दे दो, मेरे जाल दे दो, मेरा नुकसान हो रहा है, मुझे मछली पकड़नी है, बाजार जाना है, बहुत काम है। उसे लग रहा था कि ठीक है, शायद हो सकता है कि 1-2 घंटे में इसे इसके नेट दे दिए जाएंगे, बच्चे परेशान कर रहे होंगे। 6 घंटे हो गए इसे वेट करते करते, लेकिन इसके जाल मिले नहीं। ये गांव में आया, गांव में आकर चिल्लाने लगा कि तुम्हारे बच्चे इस तरीके का मजाक कर रहे हैं, मेरी सारी मेहनत मिट्टी में मिल रही है, और मेरे जाल मुझे दो। सब लोगों ने कहा कि भाई देखो, अगर जिसके पास भी हैं दे दो, इस बेचारे को क्यों तंग कर रहे हो, ये इतना परेशान हो गया है। लेकिन फिर मजाक भी उड़ाएं, क्योंकि पैसा था उसके पास फिशरमैन के, वो अपने आप में बनता बहुत था, तो सब लोग कह रहे थे कि ठीक है यार, गुम हो गए, क्या फर्क पड़ता है। उसे उसके जाल नहीं मिले। 1 दिन गया, 2 दिन गया, 3 दिन गए। उसके 3 दिन तक वो किसी काम पर नहीं जा पाया। उसकी पूरी की पूरी जो कमाई थी वो हो नहीं पाई। पैसा ठीक था इस फिशरमैन के पास, इसने नए जाल खरीद लिए। लेकिन जिस दिन नए जाल खरीदे ना दोस्तों, उस दिन इसने गांव वालों को ये बोला कि तुमने मेरे जाल तो दिए नहीं, लेकिन अब देखना मैं तुम्हारे साथ क्या करता हूं। मैं एक तांत्रिक के पास जा रहा हूं और एक स्पिरिट लाइन लेकर आऊंगा। आज भी दोस्तों अंधविश्वास बहुत है अफ्रीकन कंट्रीज में, तंजानिया में भी। 2002 की बात है, लगभग 22 साल पुरानी बात है। 2002 में बहुत अंधविश्वास था। स्पिरिट लाइन होता था एक ऐसा आदमखोर शेर जो दिन में इंसान बन जाता था, रात में शेर बन जाता था, लोगों को खाता था और कभी पकड़ में नहीं आता था। और ऐसे शेर ज्यादातर जो तांत्रिक होते थे वही बनाते थे। तो इसने थ्रेटन कर दिया पूरे गांव को, और गांव वाले डर भी गए कि यार ये तो सच में बहुत पैसे वाला है, और ये तो बड़े से बड़े तांत्रिक के पास जाएगा, उनको पैसा देगा और वहां से एक स्पिरिट लायन बनवा कर ले आएगा, एक भूतिया शेर, और वो भूतिया शेर सबको खा जाएगा। दोस्तों, ये बोलकर ये चला गया। कोइंसिडेंस हो गया, अगस्त 31 को यहां पर ना दोस्तों, डोगा करके एक चीज होती है। देखो, मैं जो रिसर्च करता हूं आपको बताता हूं, और आई एम श्योर कि आपकी भी नॉलेज इससे काफी बढ़ती होगी। डोगा, DOG, एक झोंपड़ी नुमा चीज होती है जो इस समय आपको आपकी स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रही है। ये है डोगा। डोगा के अंदर अक्सर लोग बैठते हैं, सोते हैं, रेस्ट करते हैं जब अपने खेतों में काम कर रहे होते हैं, रात बितानी होती है, जंगली जानवरों को भगाना होता है, तो इस प्रकार की जगह पर वो सो जाते हैं। 31 अगस्त 2002 की बात है, रात का समय था। एक डोगा थी, डोगा के अंदर 2 औरतें और उनका एक लड़का सो रहा था, एक बेटा। जो दूसरी औरत थी, एक औरत और उसका बेटा था। जो दूसरी औरत थी वो इस औरत के ही हस्बैंड की दूसरी वाइफ थी। मतलब आप कह सकते हैं कि 2 पत्नियां सो रही थी एक बंदे की, और उनका एक लड़का सो रहा था। तो उसमें से एक औरत उठती है जिसका लड़का था, सौतेली माँ नहीं, जिसका लड़का था, वो उठती है और उसे वॉशरूम जाना था, लघुशंका के लिए जाना था। तो वो डोगा से नीचे उतरती है। नीचे उतरकर
वॉशरूम के लिए बाहर निकलने की कोशिश करती है, जाती है खेत के अंदर ही, लेकिन कभी वापस नहीं आ पाती। जब सुबह होती है देखा जाता है तो पूरा का पूरा शरीर उसका खा लिया गया था। पूरा का पूरा शरीर उसका खा लिया गया था। एकदम से कुछ भी नहीं छोड़ा था उसके शरीर के अंदर। लेकिन वहीं पर एक गांव वाला था जो अपने डोगा में बैठा हुआ था। जब ये सारा का सारा माजरा हुआ तो उसकी नजर पड़ी थी सुबह के समय 3 शेरों के ऊपर। और ये तीनों के तीन जो शेर थे, इनको शेरनियां समझा जा रहा था, क्योंकि इनके जो बाल होते हैं वो नहीं थे। तो बेसिकली ये सोचा गया कि शायद तीनों ये मेन लेस शेर हैं, लेकिन सच्चाई क्या थी किसी को नहीं पता था। या तो मेन लेस शेर हैं या तीनों के तीन ये शेरनियां हैं, ये मान लिया गया। उसने देखा था उन्हें वहां से जाते हुए, लेकिन उन्होंने इतना बड़ा कांड किया है, इतना बड़ा अटैक किया है, ये इस बंदे को नहीं पता था। सुबह पता चला कि हाँ भाई उस औरत को तो खा लिया गया है। अब जैसे ही ये न्यूज़ फैली कि औरत को खा लिया है अगस्त 31 को, तो सब लोगों ने जो है फिशरमैन को बोला कि भैया तू स्पिरिट लाइन लेकर आ गया, यहाँ तो भूतिया शेर ले आया। और सबसे ज्यादा प्रॉब्लमेटिक बात क्या थी दोस्तों, इस एरिया में एम्वासेनी जो गांव था, इसके आसपास जितने भी गांव थे, जो रुफिजी नदी थी इसके आसपास जितना भी एरिया था, वहां पर जो भी स्पिरिट लाइन के बारे में बात करता था, ये माना जाता था कि स्पिरिट लाइन आज नहीं तो कल रात में आएगा और उसके पूरे खानदान को खत्म कर देगा अगर उसके बारे में किसी ने भी बात की। तो लोगों ने एक बार तो ये बात की कि शायद भाई जो ये व्यक्ति है यही स्पिरिट लाइन लेकर आया है, लेकिन उसके बाद सब चुप हो गए, किसी ने उसके बारे में बात नहीं। उन्होंने सोचा कि ठीक है कोई नॉर्मल एक अटैक हो गया होगा, लेकिन फिर भी इस अटैक के बारे में बताना तो था ही, किसी को तो बताना था। तो वहां से 100 मील की दूरी पर एक जगह है जिसका नाम है यूतेते, UTETE। यूतेते में जो है रेंजर वगैरह बैठते थे, फॉरेस्ट गार्ड वगैरह बैठते थे, जो जैसे हमारे यहाँ DFO होता है वो बंदा वहाँ पर बैठता था। उसको बताया गया। दोस्तों मैं एक चीज़ यहाँ पर मेंशन कर दूँ कि जो अफ्रीकन कंट्रीज़ हैं जैसे तंजानिया वगैरह है, नामीबिया वगैरह हैं, यहाँ पर शेर का हमला होना, शेर का किसी को खा जाना, ये बिल्कुल उसी तरीके से माना जाता है जैसे हमारे इंडिया के अंदर कोई कार एक्सीडेंट हो जाना। तो थोड़ी सी तफ्शीश होती है और उसके बाद ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जाता। तो खैर वहाँ पर जब न्यूज़ गई यूतेते में तो उन्होंने कहा कि ठीक है भाई देख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब एक व्यक्ति, एक ये जो लेडी थी ये मर चुकी थी। इसके लगभग 3-4 दिन के बाद एक और हमला होता है, एक और व्यक्ति को मारा जाता है। उसकी बॉडी को भी 50 मीटर खींच कर ले जाया जाता है और वहां पर खाया जाता है। जो ये औरत थी इसकी बॉडी को भी 50 मीटर खींच के ले जाया गया था और इसे खाया गया था। कुछ दिनों बाद एक और अटैक होता है, 3 अटैक हो चुके थे। अब यूतेते के अंदर जो फॉरेस्ट के लोग बैठे थे उन्हें लगा कि ठीक है देख लेते हैं एक बार जाकर। तो वहां से गार्ड्स को भेजा गया। वो लोग अम्वासेनी में आए। अम्वासेनी में आकर उनके पास 3 ऑप्शंस थे, या तो मचान बनाए या गन ट्रैप लगाएं या फिर हाका लगाया जाए। उन्होंने सोचा कि ठीक है मचान बना लेते हैं। उन्होंने मचान बनाई, लेकिन जैसे ही उन्होंने मचान बनाई, जो ये लायन थे जिनको एक ग्रुप माना जा रहा था 2-3 लायंस का या लायनेसेस का, इन लोगों ने अटैक करना बंद कर दिया। जब पता चल गया कि मचान बन गई है, उस एरिया को इन्होंने छोड़ दिया। 2 महीने तक कोई अटैक नहीं हुआ। मतलब अगस्त में अटैक हुए थे, सितंबर के शुरुआत में अटैक हुए थे, उसके बाद अक्टूबर 24 तक कोई अटैक नहीं हुआ। अब अक्टूबर 24 को एक और अटैक होता है। उससे पहले मैं बता दूं, जो ये गार्ड वगैरह थे जिन्होंने मचान बनाई थी, ये वापस जा चुके थे कि भाई शायद ये एक्सीडेंटल अटैक्स थे और अब वो शेयर अटैक नहीं करेंगे। ये लोग वापस चले गए।
अब अक्टूबर 24 2002 को एम्वा सैनी से 50 मील की दूरी पर, यानी 80 किलोमीटर की दूरी पर एक गांव था, वहां पर हमला होता है। वही रात को जो झोपड़ी बनाई गई थी, उस झोपड़ी में एक व्यक्ति बैठा हुआ था जो वहां से कहीं और जाने के लिए उतरा नीचे, लेकिन वहां पहुंच नहीं पाया, उसे मार दिया गया और खा लिया गया। जो ये गांव थे दोस्तों, एम्वा सैनी और ये जो रेफ्यूजी नदी के आसपास के गांव थे, इनको ऑफ ग्रिड गांव कहा जाता था। ऑफ ग्रिड गांव का मतलब था ऐसे गांव जहां पर बिजली है ही नहीं। ये नहीं कि आती है, कभी आती ही नहीं। रात होते ही जो बॉन फायर होती है, कैंप फायर होती है या लालटेन होती है, सिर्फ इसी से ही रोशनी की जाती थी। नॉर्मल बिजली वहां नहीं आती थी। और मैं यहां पर एक चीज बता दूं, रात के समय में जो लायन होते हैं उनको उसी तरीके से दिखता है जैसे इंसानों को एक बादलों वाले दिन दिखता है, बिल्कुल साफ साफ। ऐसा ही दिखता है लायंस को रात में। तो रात होते ही वहां पर लोगों को तो कुछ नजर आता नहीं था और लायंस एकदम धड़ल्ले से खुलेआम घुमा करते थे। अब यहां पर एक और फैक्ट मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। जो एक लायन होता है उसको नॉर्मली एक हेल्दी हैप्पी लाइफ जीने के लिए वीकली 45 किलो गोश्त चाहिए, 45 किलो उसे मीट चाहिए। तो जब इन्होंने उस व्यक्ति को मारा तो हो सकता है कि उनकी भूख नहीं मिटी थी। उसी रात को दोस्तों, उसी रात को इन्होंने एक और झोपड़ी में अटैक किया जिसकी मिट्टी की दीवारों को तोड़ा गया और उसके अंदर से एक लड़का जो 7 वर्ष का था, जिसका नाम था सेड, SAID, सेड को खींचा गया और खींचकर उसे जंगल की तरफ ले गए। रात में लाइट नहीं थी, कुछ भी नहीं था। सबको यह खतरा था कि यह तो स्पिरिट लायन है। स्पिरिट लायन के कारण कोई भी देखने के लिए नहीं गया, कोई भी निकला नहीं। डर गए सब के सब। अगले दिन दोस्तों, आप मानेंगे नहीं कि सुबह लोगों ने क्या देखा। जो ये लड़का था सेड, इसका धड़, गर्दन से नीचे का पूरा हिस्सा खा लिया गया था, मतलब एक हड्डी तक नहीं छोड़ी थी उन आदमखोरों ने। और जो इसका सर था ना, 3 आदमखोर उसके सर के साथ खेल रहे थे। दूर से लोगों को दिख रहा था कि वो एक बॉल की तरह यूज कर रहे हैं उसे। एक शेर पैर मारता, दूसरे शेर मुंह में पकड़ता, दूसरा शेर भागता, तीसरा उसे पकड़ता, उसको छोड़ते, फिर लात मारते। जैसे आपने रग्बी का गेम देखा है, ये ऐसे खेल रहे थे। ये अक्टूबर 2002 की बात है। 24 अक्टूबर 2002 की बात है, 24 या 25 अक्टूबर होगा। अटैक्स को शुरू हुए अभी 3 महीने हो चुके थे और लगभग कोई 7 से 8 लोग मारे जा चुके थे, खा लिए थे। लेकिन जब भी इनके लिए ट्रैप्स लगाए जाते, इनको पकड़ने के लिए मचाने बनाई जाती, ये अचानक से अपने अटैक्स बंद कर देते और वहां से 80-80, 90-90 किलोमीटर दूर चले जाते और वहां जाकर फ्रेश हमले करते। जो ये रुफूजी नदी थी जिसको आपने फोटो में देखा, इस नदी को ये आराम से पार कर लेते थे अटैक्स करने के लिए। नदी को पार करके दूसरे इलाकों में जाते, फिर वहां अटैक करते, फिर कुछ दिन वहां रुकते और वहां से फिर नदी को पार करके दूसरे इलाके में आ जाते। अब दोस्तों आता है नवंबर का महीना। नवंबर में एक जगह थी जिसका नाम था किलीमनी। ये एमवे सैनी के ही पास थी। किलीमनी एक गांव। किलीमनी के अंदर ये जो
टाइगर थे, ये जो लायन थे ये अटैक करते हैं और जब अटैक करा इन्होंने, वहां से एक बंदे को पकड़ा, उसको खींच कर लेकर गए, उसे खाने लगे। जैसे ही खाने लगे सूरज आ गया, मतलब कि अर्ली मॉर्निंग का अटैक था, बिल्कुल अर्ली मॉर्निंग का अटैक। इन्होंने अंधेरे में किया था, लेकिन जितनी देर में बॉडी को लेकर ये अप्रोप्रिएट जगह पर रखा इन्होंने और खाना शुरू किया, तो सूर्य की जो किरणें थी वो ऊपर की तरफ आने लगी। तो इन्होंने क्या किया, उसी टाइम अपने किल को छोड़ दिया और वहां से चले गए। वहां से जाने के बाद जब अथॉरिटीज को पता चला कि इन्होंने अपने किल को छोड़ दिया है, तो इस किल के ऊपर ये शायद आ जाएं इस बार। तो अथॉरिटीज ने जब ये सोचा तो एक प्रॉपर तरीके से मचान बनाई गई वहां से दूर। और अच्छी बात यह हुई कि ये तीनों के तीन वहां पर रात में रिटर्न हो गए। जैसे ही तीनों रिटर्न हुए, एक लायनेस स्नेयर के अंदर, मतलब एक जो तार लगाई हुई थी उसके अंदर फंस गई। एक लायनेस को गोली मारी गई क्योंकि उन्होंने आइडेंटिफाई कर लिया था कि वो लायनेस ही है, और गोली लगते ही वो वहां से भाग गई, मतलब मिली नहीं इन्हें। और एक जो लायन था, लेकिन उसके भी बाल नहीं थे, वो मेनलेस लायन था। तभी ये तीनों के तीन को समझा जा रहा था कि ये मेनलेस या तो लायन है या फिर ये तीनों शेरनियां हैं। इसमें दो शेरनियां थी, एक शेर था। वो शेर वहां से भाग गया। और दोस्तों मैं यहां पर अब खुलासा कर देता हूं, जो शेर वहां से भागा था वो इनका लीडर था, इनका हेड था, और उसका नाम गांव वालों ने रखा था ओसामा। 2001 में जो हमले हुए थे WTC के, जिसमें इतने लोग मारे गए थे, उसी के अकॉर्डिंग ओसामा नाम दिया गया इस लायन को। तो जो इनका हेड था, जिसका नाम ओसामा रखा गया था, वो वहां से भाग गया था। मतलब एक शेरनी मर गई थी स्नेयर में फंस के, एक शेरनी भाग गई थी उसे लेकिन गोली लग गई थी, ओसामा को गोली भी नहीं लगी थी और वो भाग गया था। यही था मास्टरमाइंड हर अटैक के पीछे। ये नवंबर 2002 की बात है। सब लोगों ने ये सोचा कि इसका जो प्राइड है वो खत्म हो गया है, अब ये कहीं ना कहीं जाकर नॉर्मल अपना शिकार करेगा, क्योंकि एक तो शेरनी मर गई थी और एक को गोली लगी थी, वो भी कहीं जाकर मर गई होगी। यहां पर मैं एक बात और बता दूं, जो शेरनी मरी थी उसका मीट उसे काट कर पूरे गांव ने खाया था, ताकि वो बाकी के हमलों से बच सकें। ये इनकी एक धारणा थी। ये भी बता दूं मैं आपको, ये बताना भी जरूरी था। एक्सपर्ट्स ने सोचा कि ओसामा का जो टेरर है वो खत्म हो जाएगा, लेकिन उन्हें यह नहीं पता था दोस्तों कि ये उसके टेरर की शुरुआत थी। अगले आने वाले 2 साल तक, जहां पर लोगों ने सोचा था कि ये 8 किलिंग्स के बाद सब खत्म हो जाएगा, उसके बाद ओसामा ने 52 किलिंग्स और की। अकेले ओसामा ने 52 लोगों को मारा, खाया। जब 52 लोग मर गए, बहुत बड़े लेवल पर ये बातें फैल गई, तब जाकर बड़े हिसाब से उसको पिन पॉइंट किया गया और ओसामा को 2 साल के बाद मार दिया गया। अब दोस्तों मेन किस्सा बताता हूं मैं आपको, जो मैंने शुरुआत में आपको पिज्जा वाली बात बताई थी। ओसामा को जब मारा गया तो पता चला कि जो ओसामा है उसकी उम्र केवल 3.5 साल की है। मतलब जब अटैक्स शुरू हुए थे तब उसकी उम्र 1 से 1.5 साल की थी। सिर्फ 1-1.5 साल का एक बच्चा था वो। उसका एक दांत बचपन में ही खराब हो गया था। इस कारण से ओसामा को यह पता था कि अगर उसे अपनी जिंदगी जीनी है तो उसे मीट तो खाना ही होगा, लेकिन किसका? एक ऐसी चीज का जिसे वो आसानी से चबा पाए, जो टेंडर हो, जो सॉफ्ट हो, और वो मीट था इंसान का।
लेकिन ओसामा का दांत टूटा हुआ था, वो अकेले इस प्रकार के हमलों को अंजाम नहीं दे सकता था। इसलिए उसने 2 औरतों को हायर किया, यानी 2 शेरनियों के साथ उसने अपने हिसाब से जो भी डील की कि हम तीनों मिलके एक प्राइड बनाते हैं और हम सिर्फ इंसानों को खाएंगे, वो बहुत स्वाद होते हैं। ओसामा लीडर बन गया था और उसने अपना फ्यूचर सिक्योर करने के लिए उन 2 शेरनियों को अपने ग्रुप में शामिल किया था। वो उससे उम्र में भी बड़ी थी। ओसामा लगभग 270 किलो का एक बहुत खूबसूरत शेर था, जिसकी खूबसूरती को देखकर शायद वो लायनेस जो शेरनियां थी उसके साथ थी। लेकिन उसका मकसद था खाना, क्योंकि उसका एक दांत बचपन में ही खराब हो गया था। 1 साल के अंदर एक शेर के अंदर इतनी सोच होना कि मुझे जीने के लिए एक प्राइड तैयार करनी है, उसने प्राइड तैयार करी और उस प्राइड का नाम था ओसामा प्राइड। लेकिन जब उस प्राइड को खत्म भी कर दिया गया, उसके बाद भी अकेले ओसामा ने 52 लोगों को मारकर खाया। लेकिन बड़े से बड़े शिकारी का भी एक बुरा दिन जरूर होता है, और एक बुरा दिन ओसामा की जिंदगी में भी आया जब ओसामा फंस गया और मारा गया। ओसामा के किस्से दोस्तों आज तक ईस्ट तंजानिया के अंदर फेमस हैं, और वहाँ की जगहें जहाँ जहाँ पर हमले हुए, वहाँ लोग आज भी जाते हैं, देखते हैं कि यहाँ यहाँ पर हमले हुए थे। इस प्रकार का था ओसामा। इसकी सोच आप लोगों के सामने लानी इसलिए जरूरी थी कि 1 साल के अंदर उसने अपनी प्राइड बनाने के लिए अपने से बड़े उम्र की शेरनियों को कन्विंस कर लिया था, और सिर्फ इंसानी मांस खाने के लिए। ये माइंड ब्लोइंग एक पर्सनैलिटी कह सकते हैं आप था ओसामा। एक प्रॉपर बिजनेसमैन था जो कन्विंस कर लेता था अपने काम को निकलवाने के लिए। लेकिन उससे भी बड़ा शिकारी था, क्योंकि अकेले ओसामा ने भी 52 लोगों को मारा था। प्राइड के साथ 7-8 लोगों को मारा था और अकेले ने 52 लोगों को मारा था। दोस्तों, ऐसे अनबिलीवेबल किस्से आते हैं हमारे इस चैनल बियॉन्ड बुक्स के ऊपर, जिसे आप बहुत प्यार करते हैं। ऐसे ही प्यार करते रहिए। हम बहुत बेहतरीन किस्सों के साथ फिर से हाजिर होंगे आपके लिए, सिर्फ आपके साथ। लेकिन तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। आपकी रात शुभ हो। गुड नाइट, शब खैर एंड शुभ रात्रि।